गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सौरभ श्रीवास्तव अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आप लोग का सबका स्वागत करते हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम लोग ने एसटी स्टार्ट कर दिया है बर्रा वाली ब्रांच में। तो जो स्टूडेंट ने एसएससी का बैच अभी भी ऑनलाइन नहीं ज्वाइन किया है या ऑफलाइन नहीं क्लास ज्वाइन करी है, एडमिशन नहीं लिया है, सो प्लीज़ अपना एडमिशन अपनी सीट लॉक करवा दें। क्लियर हो गई बात? हम लोग क्या एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और कमिंग सून एसएससी सीएचएसएल सबकी एसटी स्टार्ट कर दी गई है। सो प्लीज़ घर में समय ना बर्बाद करें, आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवाएं। ऑफलाइन में बैच फुल हो रहे हैं बराबर, ठीक है। चलिए आज अपना क्वेश्चन लाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दिए गए चित्र में x/3 बराबर y/4 बराबर z/5 जहां एंगल डी सी क्यू बराबर x है। क्वेश्चन कह रहा है और एंगल बी सी पी, ये बी सी पी नहीं है, ये एक्चुअल यहाँ पे होगा एंगल बी पी सी, बी पी सी इसका मान y दे रखा है, एंगल डी क्यू सी इसका मान z दे रखा है, और आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x, एंगल y एंड एंगल z। इनका सबका आपको मान निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले 30 सेकंड आपके, उसके बाद में हम लोग। चलिए स्पीड से सॉल्व करिएगा, जो जितनी तेज कर सकता हो। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, चलिए सॉल्व करिए। आज स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो 30 सेकंड, यही आदत हम लोग को लेके आनी है 15 से 20 सेकंड में अंदर। आई होप आप लोग ने, जिन लोगों ने कर लिया होगा उनका आंसर आ गया होगा, अदरवाइज अब हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको ये वैल्यू गिवन थी क्या, x/3। एक रेशियो कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं, रेशियो कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं x/3 बराबर y/4 बराबर z/5। अगर इस वैल्यू को हम k मान के चले तो आपको एक्चुअल कुछ नहीं भी है, x की वैल्यू कितनी है 3 टाइम्स k, y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स k, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 टाइम्स k। क्लियर हो गई बात? अब इस पॉइंट को जरा देखिएगा, ये कह रहा है एंगल बीपीसी की वैल्यू कितनी दे रहा है, y दे रखा है। एंगल डीसीक्यू की वैल्यू कितनी दे रखा है इसने, x दे रखा है। एंगल डीक्यूसी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, यहाँ पे z दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या देख पाओगे, इन ट्राइंगल ए पी और डी में, इन ट्राइंगल ए पी डी में हम कह सकते हैं ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए था, किसी भी ट्रायंगल का एरिया वो सम कितना होता है एंगल का, आप कहोगे 180 होगा। तो हम कह सकते हैं ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों मिलके 180 होने चाहिए। ये अगर y है तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये एंगल क्या बनेगा, एक ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल कहीं ना कहीं ये कितना बना सकते हैं, x प्लस जेड बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये x प्लस जेड बन जाएगा, इस वाले एंगल को आपको पता है क्या बना रह जाएगा, प्रॉपर्टी से x बना रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं इन तीनों ट्रायंगल का सम करेंगे तो आप कहोगे ये वाला एंगल एंगल y प्लस ये वाला एंगल एंगल x प्लस जेड, और प्लस लास्ट वाला एंगल ये वाला एंगल x, यही सब मिलके कितने के हो जाएंगे, कंप्लीट 180 के हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब हम यहां से अगर देखें तो हम कह सकते हैं अगर इसको k के फॉर्मेट में रखेंगे तो 2x का मतलब हो गया 6, 4 10, 5 15, तो हम कंप्लीट कहेंगे 15k का मान कितना हो गया 180। तो k की वैल्यू भैया कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जस्ट कितनी हो गई 12 के निकल जाएगी। k का मान अगर 12 निकल गया तो आप कहोगे ये x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12 तिहाई 36 डिग्री 36। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 चौक 48 डिग्री 48। z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 12 पंचे 60 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इस केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा 36, 48 और 60। क्लियर हो गई बात? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा अगली स्क्रीन पे, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाए तथा आधार का क्षेत्रफल 1/9 भाग तक घटा दिया जाए तो बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। टाइमर आपका लगा दिया जा रहा है, स्टार्ट। आपके 30 सेकेंड आपके स्टार्ट हो गए, चलिए स्टार्ट करिए।
जो भी स्टूडेंट अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस साल जैसे वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, आपको बता चुके हैं, तो अपना एडमिशन करवा लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर सब दे रखे हुए हैं, उस पर कॉल करिए, अपनी सीट को बुक करवाइए। चलिए 30 सेकंड आपके कंप्लीट हो गए, इसको देख लेते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या होगा। कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाए तथा आधार का क्षेत्रफल 1/9 भाग तक घटा दिया जाए तो बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। हमने कहा बेलन का अगर यहाँ पे देखे आप कॉन्केव सरफेस से अगर केस में निकालते हैं तो वैल्यू कितनी होती है ऑलवेज 2 पाई आर एच हो जाती है, ये हम लोग को पता है 2 पाई आर एच हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि अगर स्टार्टिंग की हाइट h है और बाद में ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी गई तो अब कहेंगे नई हाइट कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 6x हो गई, 6x हमारी उसकी न्यू हाइट हो गई। क्लियर। फिर कह रहा है आधार का क्षेत्रफल 1/9 भाग तक घटा दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं अगर ये रेडियस ये r बची है तो इसका मतलब नई रेडियस कितनी हो जाएगी, आप कह सकते हो नई रेडियस कितनी हो जाएगी r/3 की हो जाएगी। अगर हम इसकी नई रेडियस की बात करें तो नई रेडियस कितनी हो जाएगी, जस्ट r/3 के, ये आपकी नई रेडियस आ जाएगी। क्लियर। तो अब अगर हम पुटअप करें 2 पाई आर एच में नई रेडियस को r/3 और हाइट को रखे 6h तो हम कहेंगे अब क्या वैल्यू मिल जाएगी, तो आप कहोगे 2 पाई इंटू r/3 इंटू h की वैल्यू हो गई 6 टाइम h, तो आप कहोगे अब ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 दूनी 6 4 पाई आर एच। अब ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 4 पाई आर एच। तो हम कह सकते हैं पहले ये कितना था 2 पाई आर एच, बाद में कितना हो गया 4 पाई आर एच, तो हम कह सकते हैं ये कितना टाइम्स हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। क्लियर। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं क्या कह रहा है अपना अगला क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है चित्र में दिया गया है कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, यहाँ पे पी क्यू है, ये पैरेलल दे दी है इसके बीसी के। फिर कह रहा है पी क्यू त्रिभुज ए बी सी को इस प्रकार विभाजित करती है कि पी क्यू बी सी ये वाला का क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी क्यू के क्षेत्रफल का दुगुना है। ज्ञात करें ए पी अपॉन ए सी का मान क्या होगा। तो बताइए भाई ए पी अपॉन ए सी का मान, टाइमर आपका स्टार्ट कर दिया जा रहा है। चलिए टाइमर स्टार्ट है, 30 सेकंड आपके पास में है। सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, बताइए भाई, बताइए तब तक। 27, 28, 29 और 30, टाइमर कंप्लीट, ये आपका स्टॉप हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं। हिंट इस क्वेश्चन को पकड़नी थी। कह रहा है पी क्यू बी सी का क्षेत्रफल, ये है पी क्यू बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी के क्षेत्रफल का दुगना है, ये हिंट यहाँ पे मिल चुकी है, इसका ट्वाइस है। तो हम कह सकते हैं अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया वो कह रहा है दुगना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो ए सी बी या ए बी सी का कंप्लीट एरिया कितना, 3 हमको दिख रहा होगा। क्लियर। तो एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है, सिमिलरिटी भी पढ़ाते समय सिखाया जाता है, रेशियो टॉपिक में पढ़ाया जा रहा था। क्या हम कह सकते हैं यदि भुजाओं में अनुपात ए अनुपात बी होता है तो उस केस में उनके क्षेत्रफलों में रेशियो कितने का बनता है, हमेशा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर का बनता है। ये कॉन्सेप्ट आपको अर्थमेटिक में रेशियो वाले टॉपिक में भी सिखाया जाता है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं अगर ये 1 है और कंप्लीट वाला 3 है तो आस्किंग क्वेश्चन की तरफ निगाह मारो तो कह रहा है एपी बटे एसी, अर्थात इस छोटे वाले से इसकी भुजा और इस एसी एपी बटे एसी इनके बीच में रेशियो जानना चाहता है। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफलों में अनुपात ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर, तो भुजाओं में अनुपात कितने का, 1 बटे बी का, 1:b का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर 1 और 3 कंप्लीट का बनेगा तो इनकी जो साइड्स पे रेशियो निकलने वाला है वो कितना निकल आएगा, एक्चुअल 1:√3 के निकल आएगा। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, कंसेप्ट क्लियर हो गया।
3 के बारे में मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये इसका एरिया अगर 1 है, इसका एरिया 2 है, तो कह सकते हैं कंप्लीट ABC का एरिया वहां पे कितना था, 3 था। अगर कंप्लीट का 3 था तो एक कॉन्सेप्ट आपको पीछे पता है कि भुजाओं में अनुपात अगर A अनुपात B है तो उसके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या दिख रहा होगा, A² का। तो वही चीज को मैंने हेल्प यहाँ पे ली और इसको क्या कर लिया, 1/√3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 अलजेब्रा वाले टॉपिक से उठाया है। कह रहा है इफ यदि m+1/m का औसत 1 हो तो 98m⁻10 + 14/m⁵ का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। टाइमिंग फिलहाल मैं लगा दे रहा हूं और ये आपका स्टार्ट सॉल्व। रेगुलर हो जाइए भाई सब लोग, है ना। पेपर अब पास लगे हुए हैं, ज़्यादा मस्ती ना करिएगा आप सब लोग, ठीक है। अपनी पढ़ाई को सीरियस ध्यान दीजिए बस। 26, 27, 28, 29 और ये कंप्लीट 30 आपका पूरा हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, वहाँ ये हमारे लिए आसान हो जाता है। जब हमको ऑप्शन दे रहे होते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। बाकी अभी यहाँ पे अगर पुट करें तो इस कॉन्सेप्ट को बस समझना, ये क्वेश्चन में क्या खास बात थी। कह रहा है m+1/m का औसत 1 है। ध्यान से अगर देखो तो इसने अर्थमेटिक का एक टॉपिक होता है एवरेज, उसको इंक्लूड यहाँ पे हेल्प लिया। कह रहा है m+1/m का औसत 1 है, तो हमको पता है यदि 2 पदों का औसत 1 होता है तो उस 2 पदों का योग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। एवरेज की कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एवरेज कहता है सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन एज, क्या कहलाता है हमारा, एवरेज या औसत कहलाता है। तो वही हमने कहा m+1/m का अगर औसत 1 है तो अगर इनका सम देखेंगे तो हम कहेंगे m+1/m का अगर सम की बात करें तो कितना दिखना चाहिए था, फिर 2 दिख जाएगा। अगर 2 दिख जाएगा तो एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है कंडीशन सेटिस्फाइड कराने का भी। हम यहाँ पे कह सकते हैं यदि m बराबर 1 यहाँ पे पुटअप कर दिया जाए तो देखेंगे ये LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड तो आस्किंग क्वेश्चन को 100% सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। तो उस केस में जब हम इस पे रखते हैं वैल्यू तो ये हम पाते हैं कितना हो गया, 98 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। तो हम कह सकते हैं वैल्यू टोटल कितना बन गया, 112 के। और ये 112 उस दिन एक ऑप्शन पे आपको गिवन हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम देखेंगे तो कितना दिख रहा है हमको, 112 के दिख रहा है। क्लियर? तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन का उठा के दिया गया है। कह रहा है इफ साइन अल्फा बराबर साइन बीटा हो एंड कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन √2। इसका मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करिए, आपके लिए टाइमिंग लगा दी जा रही है। ये लीजिए सॉल्व करिए, 30 सेकेंड। आने वाले कमिंग सेशन से मंडे से या फ्राइडे से ऑनलाइन एसटी गाइडेंस की स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एसएससी बेस पे, जिसमें फुल मॉक टेस्ट पेपर होगा कंप्लीट, 25 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का कंप्लीट रहेगा। एसएससी जीडी में भी आया है, एसएससी सीजीएल को भी लेके और कमिंग सून सीएचएसएल को भी लेके। तो जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो कम से कम इतना और कर लीजिएगा कि ऑनलाइन एसटी अपने क्या की जरूर से जरूर लगाते चलिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आपका ये टाइम कंप्लीट हो गया है, अब उस पर देख लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है साइन अल्फा बराबर साइन बीटा एंड कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा। आप खुद बताओ, आपको सिखाते हैं ये साइन अल्फा बराबर साइन बीटा और कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा कब होगा, जब अल्फा बराबर बीटा होगा। जब अल्फा बराबर बीटा होगा तभी ये पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर अल्फा बराबर बीटा हो गया तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, आपको इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन में हो जाएगा ये √2 इसका मान। तो हम कह सकते हैं वैल्यू अब कितना दे देगा, 0 दे देगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आज आपके सामने यही 5 क्वेश्चन दिए गए थे। हम लोग के नेक्स्ट क्लास से ऑनलाइन एसटी स्टार्ट हो रही है, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक, थैंक यू सो मच।